हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री और स्टार्ट के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। और पिछले वीडियो हम बात किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और आज हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द हेडिंग दो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। डिप्रेशन यानी क्या बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन क्या रे बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मालूम है फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या करता है, फ्रीज करता है, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज मतलब आइस बनता है, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तुमको मालूम है ये H2O है आपका लिक्विड के फॉर्म में, जो इसको ले आते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बोलो, इसी बोलते हैं 273 केल्विन ले आएंगे तो H2O जो होगा बेटा आपका आइस मतलब सॉलिड बन जाएगा, उसी का इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लेकिन अभी फ्रीजिंग पॉइंट का एक अच्छा डिफरेंस बताते हैं ग्राफ के थ्रू, ठीक है। इसको लिखो, इसको मिलाते हैं। अब इसका ग्राफ के थ्रू हम फ्रीजिंग पॉइंट का एक वेल डिफिनेशन बताना चाहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का एक वेल डिफिनेशन पहले समझो बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट का मान लेते हैं, ग्राफ लेते हैं बाबू। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है। ये ओरिजिन है, इधर आपका टेम्परेचर है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। इधर मान लिक्विड का क्या है, वेपर प्रेशर बीपी। अब मान लीजिए वाटर है, H2O है, अभी लिक्विड के फॉर्म में है। इसको बनाना, आइस बनाना है, क्या होगा, टेम्परेचर कम करते जाना होगा। कम करते गए, कम करते गए, कम करते करते गए, यहाँ पर आए। जैसे यहाँ से आए तो यहाँ के बाद वो बाबू आइस बनना चालू हो गया। और इधर किस फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में। एल एल का मतलब लिक्विड के फॉर्म में था, और यहीं से वो आइस बनना चालू हुआ है। मतलब इस टेम्परेचर पर वो आइस के फॉर्म में भी और लिक्विड के फॉर्म में, मतलब यहीं से वो आइस बनना चालू हुआ है। मतलब इस पॉइंट पर बेटा वो लिक्विड के फॉर्म में भी है और सॉलिड के फॉर्म में है। और उस समय दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है। इसी टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, बराबर है। मतलब लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड के फॉर्म में भी, उसी बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इस टेम्परेचर बेटा, कोई टेम्परेचर होगा यहाँ पर टी, कोई एक टी टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है ना इक्वल टू क्या बता, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉलिड। किसका है बाबू, वाटर का, ठीक है। और उसी पॉइंट को उसका क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उससे दोनों फेज का आपका क्या है, वेपर प्रेशर सेम है, उसको बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब वाटर यहाँ H2O जो है बेटा लिक्विड के फॉर्म में भी है, और बेटा ये H2O जो है आपका सॉलिड के फॉर्म में। और उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ये पॉइंट जो है इसका क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब वहीं से आपका पानी जो है सॉलिड बनना शुरू हुआ, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर में वाटर का वेपर प्रेशर सॉलिड के फॉर्म में जितना हो उतना लिक्विड फॉर्म में भी हो, उसी बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। लिख लो, अब समझ तुम लोग आ गया होगा। अब बेटा बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हेडिंग दो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। गला थोड़ा खस खस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तुम लोग पढ़ाते हैं। डिप्रेशन इन क्या बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेस मतलब या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो बाबू ये वाटर है, H2O है, तो मालूम है H2O वाला सॉलिड के फॉर्म में फ्रीज क्या हुआ है। मालूम है H2 का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री बता, 0 डिग्री सेल्सियस, उसी बोलते 273 केल्विन बोलते हैं। तो मान ले T0F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना बता, 273 केल्विन है। नोट लगा मतलब प्योर के फॉर्म में, इसका मतलब बेटा सिंपली एफ फ्रीजिंग पॉइंट, एफ पी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या होता है, प्योर वाटर। प्योर वाटर है, कोई दिक्कत। मान लो बेटा यहाँ पर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ग्लूकोज और यह सब,
नॉन वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर प्रेशर में बनता है। ये आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी, मतलब पानी में जाएगा तो आयनाइज नहीं करेगा, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जब इस आयस में मिला देंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, बढ़ेगा ना और घट जाएगा। अब मान लेते हैं बेटा, अब ये वाटर जो फ्रीज करेगा, वाटर जो बर्फ बनेगा, H2O जो आइस बनेगा, क्योंकि इसमें वाटर को A मान लिए और B को मान लिए नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मतलब वाटर में B मिल गया, इस नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हमने B माना। अब इस वाटर को हमने A मान लिया, वाटर का सॉल्वेंट है, तो वाटर के साथ B मिल गया, तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। मान लो अब इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट TF है, जो घट गया, मान लेते हैं 273 से, मान लेते हैं मान लिए 270 केल्विन हो गया, तो भाई घट गया। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट T0F मतलब प्योर में इसका ज्यादा है, और सोल्यूशन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या बाबू कम है कि नहीं। T0F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, TF का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, FP का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, FP का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है वाटर, कहां पर इन सोल्यूशन, इन सोल्यूशन। तो कितना का डिफरेंस आया, कितना घटा, तो भाई बड़ा टेम्परेचर को छोड़ माइनस कर देंगे, उसी बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना घटा बेटा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आया। तो बड़ा टेम्परेचर में छोटा टेम्परेचर, बड़ा कौन है T0F है, कितना है बताओ, T0F माइनस क्या होगा TF, इसी बोलते हैं हम लोग डेल्टा TF, और इसी बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF बोलते हैं, डेल्टा TF बोलते, लिख लो। मिटा देते हैं, चलो। डेल्टा TF भी जो होता है मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF का मतलब क्या बता, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन क्या बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन क्या बेटा फ्रीजिंग पॉइंट रे, डायरेक्टली किसका होता है बता, मोलारिटी का होता है। मोलारिटी का क्यों नहीं होता है, तो हम एलिवेशन वॉल्यूम पर बता चुके हैं, तभी बताना जरूरी नहीं समझते हमें, ठीक है। और मोलारिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वहां देख लेना एलिवेशन वॉल्यूम पर में क्यों, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, B का मतलब एलिवेशन पॉइंट, देख लेना क्यों डिपेंड नहीं करता। हम बताए थे बेटा वहां पर कि मोलालिटी जो होता है, मोलालिटी स्मॉल m, ये बेटा मास पर बात करता है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है इसका तुमको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट कहाँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट बेटा ये जो स्मॉल m जो होता है ये मास पर निर्भर करता है, और मास जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा तो मास चेंज नहीं होगा, जब मास चेंज नहीं होगा तो मोलारिटी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन बेटा मोलारिटी जो बात करता है, मोलारिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बेटा ये बात करता है वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम जो होता है डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, इसीलिए बात करता है मोलरिटी का, मोलरिटी का नहीं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो मोलरिटी वहाँ चेंज हो जाता है, इसीलिए, है ना। लिख लो जिसको बताया था एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट में पर भी, तो इस चीज को बताया था कहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर, वहां पर बताए थे, ठीक।
चलो चलो बेटा, अब सुनो यहाँ पर देखो बेटा, अब देखो डेल्टा टी एफ जो होता है डायरेक्टली बना दिया, लगाते हैं के एफ। के एफ का मतलब होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन क्या बाबू, कांस्टेंट इनटू क्या, स्मॉल एम। तो मालूम स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम या तो 1000, सॉरी ग्राम या तो केजी। अगर ग्राम रहेगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मीन्स स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है, मतलब मोलिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बाबू, सोल्यूट बाय क्या बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या रे बाबू सॉल्वेंट, ग्राम में लेते हैं तो ग्राम में लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या 1000, और नंबर ऑफ मोल निकालने फॉर्मूला तो मालूम है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। लिख लो, याद रखना बेटा वाटर केस में केएफ का वैल्यू जो होता है 1.86 होता है वाटर केस में। बाकी सॉल्वेंट जो रहेगा वहाँ केएफ का वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर है और केएफ का वैल्यू नहीं दिया है, इस वजह का कितना पुट करना 1.86 पुट करना। लिख लो, हम केएफ का यूनिट निकाल सकते हैं, निकालो। तो देखो यूनिट ऑफ लिखो केएफ, यूनिट ऑफ क्या बेटा केएफ, ये डेल्टा टी एफ क्या है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर यूनिट क्या होता है बताओ, केल्विन। ये के एफ, और मोलिटी क्या होता है, मोल पर केजी, या मोल केजी इनवर्स, मोल क्या बाबू केजी इनवर्स, या मोल पर केजी बोलो या मोल केजी इनवर्स बोलो, वो निकालना है। के एफ क्या होगा, केल्विन बाय क्या होगा, मोल केजी इनवर्स चला जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो के एफ इक्वल बता क्या होगा, केल्विन, मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, केजी इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा, केल्विन होगा, सॉरी केजी इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या केजी होगा। तो के का फॉर्मूला निकल गया केल्विन मोल इनवर्स क्या केजी। लिख लो, अब इसका ग्राफ बता देते हैं, है ना। चलो अब इसका ग्राफ बताते बेटा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, है ना। चलो बेटा, अब ग्राफ देखते हैं डिप्रेशन एलिवेशन, सॉरी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। मान लीजिए एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये इसका वेपर प्रेशर है बीपी, और टेम्परेचर है। इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है ना। मान लो बाबू वाटर H2 लिक्विड के फॉर्म में है, अब इसको बनाना आइस सॉल्व बनाना है, टेम्परेचर कम करते जाना, कम करते जाना है, इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट से इधर आएंगे तो मान लो सॉलिड के फॉर्म में है, इधर लिक्विड के फॉर्म में, यहीं से फ्रीज करना चालू हुआ, मतलब यहाँ लिक्विड के वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी और सॉलिड के फॉर्म में, इसी पॉइंट से आपका पानी जो है लिक्विड से सॉलिड बनना चालू हुआ है। मतलब इस पॉइंट का उसको क्या, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। मान लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोले क्या मान लिए, T0F मान लिए। मतलब इसी पॉइंट में वो जो होगा वो लिक्विड के फॉर्म में भी होगा, सॉलिड के फॉर्म, दोनों को फॉर्म में होगा पानी। अब इस वाटर में कुछ मिला देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला देंगे, मिला दिए बेटा नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिए। जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दोगे तो वाटर का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। मान लीजिए अब सोल्यूशन बन गया, ये वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में था, सोल्यूशन हो गया। अब सोल्यूशन अभी लिक्विड के फॉर्म में, इसको बनाना है आइस, तो और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मान लीजिए टेम्परेचर कम करते गए कम करते गए, यहाँ चले आए यहाँ पर। अब इस पॉइंट से इधर जाएंगे, मान लो बेटा ये सॉलिड के फॉर्म बन रहा है, और इस इधर जाएंगे तो लिक्विड के फॉर्म में, और इस पॉइंट का इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। यहीं से आपका सोल्यूशन में जो वाटर है आइस बनना चालू हुआ है ना। तो इस पॉइंट में बेटा, इस पॉइंट का इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जो टेम्परेचर घट गया, क्या बता TF है, और इसी पॉइंट का इसका क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। यहाँ लिख दो इसका भी, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका बेटा यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। फ्रीजिंग बोलो ना यार, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे।
कोई दिक्कत? उस समय प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ये रहेगा, उस समय सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर ये रहेगा, मतलब वेपर प्रेशर क्या घट जा रहा है। तो ये इसका ग्राफ है किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।